ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रेन ट्रेसी। ब्रेन ट्रेसी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ और कंसल्टेंट भी रह चुके हैं और ब्रेन ट्रेसी इस बुक के ऑथर हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस बुक की समरी। ये बुक है ईट दैट फ्रॉग। मैं ये वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स डालता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो इस बुक में टोटल 21 चैप्टर्स हैं और ये बुक 123 पेजेस की बुक है। अगर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम एक मेढक को खाना है तो आप उस मेढक को दिन के कौन से टाइम खाना पसंद करोगे? सो ब्रेन ट्रेसी कहते हैं इसका सबसे बिल्कुल सही टाइम होगा सवेरे सवेरे, क्योंकि ये आपके दिन का सबसे मुश्किल काम है और आपको अपना सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। और अगर आपको 2 मेढक खाना है तो सबसे पहले अगलीस्ट मेढक को खाएं जो कि बदसूरत है। यहाँ मेढक को खाना करने का मतलब है काम करना, जो कि सबसे मुश्किल काम है उसको सबसे पहले करें। इस बुक का सबसे पहला चैप्टर का नाम है सेट द टेबल। सेट द टेबल में ये बताया गया है कि आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट काम को आपको टू डू लिस्ट बना के प्रायोरिटी वाइज सेट करना है कि मैं ये काम कब करूँगा और कैसे करूँगा। आप अपना सारा प्लान एक पेपर पर सोचिए, एक लिस्ट बनाकर काम करें। इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट काम के बीच में डिफरेंस डालिए और डिसाइड कीजिए ये अनइम्पॉर्टेंट है तो मैं इसे अभी नहीं करूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये काम मैं नहीं करूँगा। आपके अंदर डिसीज़न लेने की ये एबिलिटी होनी चाहिए कि कौन सा काम आप पहले करोगे और कौन सा काम आप बाद में करोगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसको सबसे पहले करना है। इसका सेकंड पॉइंट ये है, अगर आपको कोई मेढक खाना है तो उसको बहुत ही लंबे समय तक बैठ के देखने से घूरने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आप बस उसे खा जाइए। ऐसा ही कोई भी काम जो आपको बहुत ही भारी और मुश्किल लगता है, उस काम के बारे में बैठ के बस सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, उस काम को कर डालिए। प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा रोल है कि आपको अपना सबसे इम्पॉर्टेंट काम डेली सबसे सवेरे करना है। हर दिन सुबह अपने सबसे मेजर टास्क को सबसे पहले करना है। हम दिन में ऐसे कई काम करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसकी करके कोई फ़ायदा नहीं है और वो फ्यूचर में हमें कुछ काम फ़ायदा नहीं देने वाले हैं। तो जब हम पेपर पे सोचेंगे तो वो सब जो काम है वो सब को उस टाइम हम लोग अलग कर सकते हैं। हर दिन सुबह अपने सबसे इम्पॉर्टेंट गोल को हासिल करने के लिए एक स्टेप ज़रूर लें और हर दिन उसका रिव्यू करें कि आज आपने कौन सा स्टेप लिया जो आपको आपके गोल की तरफ आगे बढ़ा रहा है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। डेली सवेरे सोचिए कि आपको इस समय क्या करना है, आज आपको पूरा दिन क्या करना है। ऐसा कौन सा काम है जो आप करेंगे तो वो आपको आपके सक्सेस, आपके मंजिल तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। इसका चैप्टर 2 है प्लान एवरी डे इन एडवांस। इस चैप्टर में एक फार्मूला आता है 6P फार्मूला, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। आपको अपना हर एक दिन को एडवांस में प्लान करके रखना चाहिए। आपको अगले दिन जो काम करना है उसकी लिस्ट आप अगले दिन, उससे पहले वाले दिन रात को बना सकते हैं, 10 बजे, 11 बजे या जब तक ले आप जगते हैं तब तक ले आपका लास्ट काम दिन का ही होना चाहिए कि आप उन कामों की लिस्ट बना रहे हैं जो आपको अगले दिन करना है। अब 6P फार्मूला ये कहता है प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। मतलब प्लान करके किया हुआ काम पुअर परफॉर्मेंस को प्रिवेंट करता है। अगर आप एक रात पहले लिस्ट बनाकर सोएंगे तो वो आपके डीपर सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा। आपके हेल्थ, आपके लाइफ, करियर, हर चीज़ का अलग अलग गोल होता है। जैसे कि आपको हेल्थ में इतना दिन में इतना कैलोरी घटाना है, ये अचीव करना है, इतना वेट घटाना है, ये अचीव करना है, ये एक अलग गोल है। और आपको अपने वर्क में इतना सी इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचना है, ये अलग अलग वर्क है। बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं तो आप हर एक फील्ड में लिस्ट बनाइए और देखिए हर फील्ड में आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है, आपका किस फील्ड में कितना ग्रोथ हो रहा है और किस फील्ड में आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। इससे आपको साफ साफ पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको एक मास्टर लिस्ट बनाना चाहिए। जो आप करना चाहते हैं फ्यूचर में वो उस मास्टर लिस्ट पर लिखिए और एक टाइम डिसाइड कर दीजिए, हम इतना टाइम तक इस चीज़ को कर लेंगे। दूसरा, आपके पास ईयरली लिस्ट होना चाहिए।
जो कि मास्टर लिस्ट है। दूसरा, एक साल में आपको इतना काम करना है तो इस महीना में कितना काम करना है, तो इस महीना का जितना काम करना है उसका लिस्ट होना चाहिए इस मंथ का। और उसके बाद आपको इस मंथ का लिस्ट मिल जाएगा, तो आपको इस हफ्ता कितना काम करना है उस मंथ का गोल को अचीव करने के लिए वो आपके पास होना चाहिए। और जब आपके पास ये हफ्ता इतना काम करना है तो आपके पास हर एक दिन का लिस्ट होना चाहिए कि आज हमको इतना काम करना है, तब जाके हम इस गोल तक पहुँचेंगे। तो आपको अपना डेली लिस्ट तैयार होना चाहिए आपके पास, और इसे आप डेली बेसिस पे करेंगे। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है प्लान एवरी डे इन एडवांस। इस बुक का चैप्टर 3 है अप्लाइंग 80-20 रूल ऑन एवरीथिंग। 80-20 रूल वो होता है हम लोग का 20% सिलेबस 80% मार्क्स लाता है, और 20% मार्क्स 80% सिलेबस से आता है। 20% बिजनेस 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। 20% कस्टमर्स 80% चीज़ें बाय करते हैं। तो ये 80-20 रूल हर जगह अप्लाई होता है। तो आपको वो अपना 80% आपको वो अपना 20% काम ढूंढना है जो आपको 80% रिजल्ट देता हो। और वो आप कैसे कर पाएंगे? आप वो कर पाएंगे उस लिस्ट की मदद से। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो अपने आप से पूछिए, क्या ये काम मेरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो 20% कामों में आता है? तो इस तरीके से आप काम को सेपरेट कीजिए। वो 20% काम जो आपको 80% रिजल्ट देने वाले हैं फ्यूचर में, और जो 80% काम है वो आप छोड़ेंगे तो कोई घाटा नहीं है आपका, क्योंकि वो 80% काम आप फालतू में कर रहे हैं जिससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। बस आप वो काम कर रहे हैं, वो भी अपने 100% फोकस के साथ। उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है वो काम करके जो आप कर रहे हैं अभी। ऐसा 80% काम होता है डेली। हम लोग इसको लिस्ट बना के निकाल सकते हैं अपने लाइफ से। हम लोग हमेशा ऐसा करते हैं कि सबसे इजी काम और सबसे छोटा काम सबसे पहले करते हैं, लेकिन वो काम इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। हम जो काम सबसे पहले करते हैं उसमें हम लोग के दिमाग की सबसे ज़्यादा एनर्जी जाती है उस काम में, लेकिन हम फिर वो काम को जो सबसे आसान काम है उसको हम लोग सबसे पहले क्यों चूज़ करते हैं? हम लोग को सबसे पहले सबसे मुश्किल काम को चूज़ करना चाहिए। इस बुक का चैप्टर 3 है कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब परिणाम पर विचार करें। अगर अभी आप कुछ काम कर रहे हैं तो सोचें फ्यूचर में इससे क्या रिजल्ट मिलने वाला है और वो कितने समय बाद मिलेगा। अभी आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसका एंड रिजल्ट्स को देखें। जैसे मैं अभी एक यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ उस चैनल पे, तो फ्यूचर में मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये ज़रूर कुछ रेवेन्यू जनरेट करेगा, मेरा कुछ हेल्प करेगा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो इसका एंड रिज़ल्ट है कि ये मुझे फ़ायदा ही देगा, ये मुझे कोई नुकसान नहीं करेगा। तो ये काम इम्पॉर्टेंट है। मैं एक सेकेंड आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं एक बुक पढ़ा था द मिरेकल मॉर्निंग, उसमें एक बात लिखी हुई थी जो मुझे आज तक याद है, वो काफ़ी अच्छी बात लगी थी मुझे। उसमें कहा गया था दुनिया के जितने भी बिलियनर्स हैं, जितने भी जो कि सक्सेसफुल पीपल्स हैं, उन लोगों का 80% काम सवेरे ही हो जाता है, 8 बजे से पहले, 20% समय से पहले ये होता है। तो आपको भी कोशिश करना है कि आपका 80% या फिर उससे ज़्यादा काम आपका 8 बजे से पहले हो जाए। आपको उसके लिए भले ही जल्दी उठना होगा। और बैक टू द टॉपिक, आप ये जानिए आपके काम में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। तो ऐसे कामों को कीजिए जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगे। आप अपने आप से पूछिए, अगर हम ये काम करेंगे तो फ्यूचर में इसका हाईएस्ट पोटेंशियल कितना है, ये हमको कितना दे सकता है, और आप इसी के बेसिस पर डिसाइड कीजिए वो काम इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। क्योंकि भविष्य के इरादे आज के एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो आप आज करेंगे वो आपका भविष्य डिसाइड करता है। सक्सेसफुल पीपल लोग हमेशा ही शॉर्ट टर्म में कोई भी सक्सेस नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी कोई भी इंसान जो कि सक्सेसफुल नहीं है, हम उसको बोलेंगे आप काम करो मेरे यहाँ, आपको हम पैसा देंगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो तुरंत राज़ी हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होगा, उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। अगर यहीं पे कोई सक्सेसफुल इंसान रहेगा सोच वाला, तो वो खुद ही सेम बिजनेस में घुसने की कोशिश करेगा, और भले ही थोड़ा लॉन्ग टर्म में उसको थोड़ा ज़्यादा ही दिन लगे, लेकिन वो एक टाइम में से ज़्यादा कमाएगा और मेरे से ऊंचा लेवल पे होगा। अगर वो सेम बिजनेस में आया और फिर मेरे बराबर भी होगा, कम से कम मेरे अंडर काम नहीं करेगा। ये होता है एक सक्सेसफुल मेंटल पर्सनालिटी। अभी जो आप काम करोगे
उसका फ्यूचर में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपका कोई भी काम करने के पीछे मोटिव होना चाहिए। वो मोटिव आपके प्रायोरिटी को इफ़ेक्ट करती है और आपके डिसीजन और बिहेवियर्स को भी वो मोटिव ही इफ़ेक्ट करती है। मैं आपके साथ एक लॉ शेयर करना चाहता हूँ, द लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी। ये लॉ कहता है कि आपके पास सब काम करने के लिए कभी भी समय नहीं बचेगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए हमेशा आपके पास समय होगा। आप अपने आप से पूछिए कि आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाली एक्टिविटी कौन सी है। ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अपने आप से पूछिए आप ये बात। अगर आप उसे बहुत अच्छा करेंगे तो आप अपने आप से पूछिए, अगर आप उस काम को बहुत अच्छा करेंगे तो आप अपने समाज में क्या बदलाव ला सकते हैं उस काम से। आपको जब कुछ समझ में नहीं आए, आप अपने आप से बस एक बार पूछिए कि इस समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। इस समय इस मूवमेंट पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है, और जो आपको आंसर मिले वो काम करने में लग जाइए। चैप्टर 5 है क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। इसमें बताया गया है कि जो अनइम्पॉर्टेंट काम है उस पर प्रोक्रास्टिनेशन कीजिए, जो कि इम्पॉर्टेंट काम नहीं है उसको प्रोक्रास्टिनेट कीजिए अपने लाइफ से, उसको छोड़िए, उसको उस काम को करने में टालिए, उस काम को टालिए। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट काम है उसको करने में मत टालिए। 80% काम अनइम्पॉर्टेंट होता है, उस 80% को टालिए, लेकिन जो 20% इम्पॉर्टेंट होता है उसको न टालें। हाई परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस के बीच का काफ़ी हद तक अंतर इसी पर डिपेंड करता है कि आप किस काम को टालते हैं। अगर आप अनइम्पॉर्टेंट काम को टाल देते हैं और इम्पॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी देते हैं तो वो सही सिनेरियो है। अगर आप अनइम्पॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी देते हैं और अगर इम्पॉर्टेंट काम को टाल देते हैं तो आपका ये रास्ता 100% गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है। लेकिन अनइम्पॉर्टेंट काम को टालना आपके लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होता है, बहुत ही सही होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पे ध्यान दें, आप कौन सा काम को टाल रहे हैं। प्रायोरिटी वो काम होता है जो आप के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आप वो करते हैं, और प्रोक्रास्टिनेशन वो काम होता है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे आप टालते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का सिंपल सा मतलब है चीज़ों को टालना। तो सिंपल सा बात है, जो काम आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं उन कामों में प्रोक्रास्टिनेट आप कर सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन में सेग्रीगेट करना। तो ऐसा काम कीजिए जो आपके लाइफ का आपको हाई वैल्यू रिटर्न दे सके। ऐसा काम मत कीजिए जो आपके लाइफ का आपको हाई वैल्यू रिटर्न न दे पाए। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो मैं इसका शायद और 2 या 3 या 4 पार्ट बना के इस वीडियो को, इस बुक की समरी को बनाऊंगा। आपने यहाँ तक मेरे वीडियो को देखा अपने फुल अटेंशन के साथ, बहुत बहुत थैंक यू, दिल से धन्यवाद आपका। आप हमारे वीडियो पे इतना ध्यान देते हैं, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।